दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एक नहीं बल्कि बार बार सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, साथ ही कई अन्य किताबों का अध्ययन करके भी मैंने प्रश्नों को लिया है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने प्रश्न के आंसर पहले से ही पता था। और दोस्तों आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं उनका संपूर्ण भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा अगर वो सभी क्लासें मेरी अटेंड करते हैं तो, क्योंकि मैंने जितने भी चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान के उनमें जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछने योग्य हैं वे सभी के सभी अपनी क्लासों में लिए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो टेलीस्कोप की जो खोज की थी ये की थी ऑप्शन ए गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी और टेलीस्कोप को दूरदर्शी भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा किस कारण चमकता है? यानी एक कटा हुआ हीरा जो चमकता है कटने के बाद भी, तो दोस्तों वो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी सही आंसर है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों ये मापता कौन है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपको याद रखना है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय कहलाता है आवर्तकाल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ये आवर्तकाल कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का अगर आविष्कार की बात करें तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार तो ब्रिकवेट ने किया था। और यहां बात हुई है हवाई जहाज की, तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र है। और वहीं हम बात करें कि कौन सा वाहन कितना चला हुआ है, जैसे एक साल में कौन सा वाहन कितना चला, तो वो मापता है ओडोमीटर। ओडोमीटर इस बात की जानकारी देता है कि कौन सा वाहन कितना चला हुआ है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है ऑप्शन बी पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी ऐसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा भी आगे जा सकता है। जैसे एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक की अगर हम मीटर के बारे में बात करें तो यह होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है, बाईफोकल लेंस की खोज किसने की थी? तो बाईफोकल लेंस की जो खोज की थी ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस की खोज की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या वीडियो में रखे हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और संपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। और दूसरा बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दूसरों की तरह अधूरा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा, संपूर्ण निचोड़ के साथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक बार आप वीडियो देखकर मेरी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों ना ही मैं समय बर्बाद करूंगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं कराऊंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी?
तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, दूध का घनत्व कौन मापता है? तो दूध का जो घनत्व मापता है ये मापता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपात्र की खोज किसने की थी? तो प्रक्षेपात्र की खोज की थी वर्न वॉन ब्रान ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना कहलाता है फोटॉन। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, आपको याद रखना है फोटॉन। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है? तो झूठ का जो पता लगाती है यानी कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अगर इसका मशीन से आपको पता लगाना है तो ये लगाता है लाइट डिटेक्टर, या जिसे पॉलीग्राफ भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन को क्या कहा जाता है? दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन को बाइफोकल लेंस कहा जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था ये दिया था हाइगेंस ने। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो केल्विन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? अगर परमाणु बम का अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु बम की खोज तो की थी ऑटो हॉर्न व ओपनहीमर ने। और बात हुई है दोस्तों हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, धारा की दिशा पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो धारा की जो दिशा पता लगाने वाला यंत्र होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डाक टिकट की खोज किसने की थी? तो डाक टिकट की जो खोज की थी ये की थी रोलैंड हिल ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। रोलैंड हिल ने डाक टिकट की खोज की थी। नेक्स्ट, पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसने बनाया था? तो पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का जो इंजन बनाया था ये बनाया था कार्ल बेंज ने। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कार्ल बेंज। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आकाश का जो रंग दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। और ये क्यों दिखाई देगा तो ये हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। तो वायुमंडल की उपस्थिति में किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी अगर प्रकाश का प्रकीर्णन न होगा तो आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देगा, आपको काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, पॉलीग्राफ की खोज किसने की थी? तो पॉलीग्राफ की जो खोज की थी वो लार्सन ने की थी। लार्सन ने पॉलीग्राफ की खोज की थी। अब लार्सन ने पॉलीग्राफ की खोज कब की थी, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में लार्सन ने झूठ का पता लगाने वाली मशीन की खोज की थी। नेक्स्ट, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन की खोज की थी दोस्तों लेविस ई वाटरमैन ने। लेविस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केसी-कतुर के सिद्धांत पर। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायु की गति को कौन मापता है? तो वायु की जो गति मापी जाती है ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बहुत लंबी दूरी को कौन मापता है? तो सही आंसर है प्रकाश वर्ष। काल वाष्प की खोज किसने की थी? तो काल वाष्प की खोज की थी निकोलस कुगनाल ने।
अब बात आती है समय का एसआई मात्रक क्या होता है। तो समय का एसआई मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। जरा दृष्टि वाले लोगों के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो जरा दृष्टि वाले लोगों के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है किरीट या कोरोना। कार्ल आंतरिक दहन की खोज किसने की थी। तो कार्ल आंतरिक दहन की खोज की थी सैमुअल ब्राउन ने। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी। तो प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी निकोलस टेस्ला ने। कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। तो मैं आपको बता दूं कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वर्षा की अम्लता मापी जाती है पीएच मीटर के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। रडार की खोज किसने की थी। तो ये की थी वाटसन वाट ने। तारे का वर्ण किसका सूचक होता है। तो तारे का वर्ण सूचक होता है तापमान का। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी प्रकार से बन सकता है मैंने उसे उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है। और आपको एक चीज और ध्यान आ रही होगी कि मैं कोई भी क्वेश्चन की जानकारी अन्य नहीं दे रहा। मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक प्रश्न के साथ अगर आप ज़्यादा जानकारी पढ़ोगे तो वहाँ आप याद नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। लेकिन एक प्रश्न का जितने भी प्रकार से वो प्रश्न बन सकता है, जितनी भी जानकारी है मैं सभी की सभी बताऊँगा आपको, लेकिन क्वेश्चन के रूप में बताऊँगा। आप निश्चिंत रहें, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और उस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान को कौन सा यंत्र मापता है। तो उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र होता है पायरोमीटर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यह बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। विद्युत प्रतिरोध को कौन सा मीटर मापता है। तो यह मापा जाता है ओहम मीटर के द्वारा। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी। तो ग्रामोफोन की खोज की थी थॉमस एडिसन ने। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो वह यंत्र होता है सोनार। वायुयान की दिशा एवं गति बताता है। तो वायुयान की दिशा और गति रडार बताता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे दोस्तों न्यूटन ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। वह बहुमापी मीटर जो धारा वोल्ट प्रतिरोध निरंतरता मापता है। तो वह मापता है मल्टीमीटर। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा, कितने प्रश्न आपको याद हुए या कितने समझ में आए, तो उसी के अंदर से मैंने एक प्रश्न का टेस्ट लिया है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। तो इसका जो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।